अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप जानते हो कि भाई कल जो है वो 27 अक्टूबर है और कल 6 सेमेस्टर का पहला पेपर। अल्लाह पाक जो है वो आपको बहुत 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 ज्यादा नंबर दे। आमीन आमीन आमीन। आप सब भी आमीन लिख दें ताकि आप भी इस दुआ में शामिल हो सकें। बाकी जो है इस वीडियो में मैं आपको काफी ज्यादा टिप्स बताऊंगा और उसके बाद ये वीडियो तकरीबन अगर आपने ये नहीं देखी, ठीक है, तो ये जितनी भी मैंने अब तक वीडियोस बना दी हैं उन सब का लुब्बे लबाब है, उन सब का जो है वो निचोड़ इस वीडियो में मैं आपको बना के देने वाला हूं। ठीक है, तो ये वीडियो 6 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th और 2nd वाले भी इसे जरूर देखें क्योंकि भाई आपके भी एग्जाम बाद में होंगे तो फिर आप यही चीजें बार बार मुझसे पूछेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी जो है सवाल करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज दिशान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज आए जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस, सब कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस की, वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो जाते ही जी सबसे पहले जब आप एग्जाम सेंटर में बैठ जाएंगे तो वो आपको एक शीट देंगे जिसे हम एग्जामिनेशन शीट बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम बबल शीट भी आमतौर पर बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन शीट होती है जिसके ऊपर एक रजिस्टर टाइप की है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हमने करना होता है जी फिल। और जब हमें वो ही नहीं पता कि भाई हमने उस शीट को फिल कैसे करना है तो आपका काफी ज्यादा टाइम वहां पे जो है वो कंज्यूम हो जाता है, आपका टाइम जाया हो जाता है। उधर आप शीट ही कंप्लीट नहीं हो रही होती। ठीक है, उधर से आपको जो है वो एमसीक्यूज फाड़ के दे दिए जाते हैं कि भाई ये ले एमसीक्यूज सॉल्व करें। ठीक है, तो उसके बाद ही आप एमसीक्यूज के करें या फिर शीट फिल करें, कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। सही है, तो उससे अगर आपको शीट फिल करना नहीं आती तो बहुत इजी है जी। मैंने पहले आपको वीडियो बना के दी हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वो लाजमन देखनी है। ठीक है, क्योंकि आपका तकरीबन 6 मंथ बाद पेपर आ रहे हैं तो आपको फिल करना दोबारा से एक दफा रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, तो उस वीडियो को आपने लाजमी देखना है, ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा जो चीज आती है कि भाई मुझे तो एक लफ्ज भी नहीं आता, एक लफ्ज भी नहीं आता, तो भाई मैं किस तरह पास होऊंगा। तो सबसे पहले जी मैं आपको बता दूंगा, मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट हर बीएस का जो सेमेस्टर है 6 सेमेस्टर उसके जी जो गेस्ट पेपर्स हैं वो शेयर करने की कोशिश की है। उसमें HND MLT, ठीक है, उसके बाद RIT और उसके बाद BS केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, उसके बाद साइकोलॉजी का भी शेयर कर दिया है। उसके बाद जी आपको मैं बात करूं BBA का, ठीक है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट का मैंने शेयर करने की कोशिश की है गेस्ट पेपर। ठीक है, तो अगर आप वो गेस्ट पेपर याद कर ले तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद ये अगला सवाल आता है कि भाई मुझसे वो गेस्ट पेपर भी नहीं हो रहे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है कि मुझसे वो गेस्ट पेपर्स भी नहीं हो रहे। अगर आपके सामने वो मतलब आपने समझ लो कि वो गेस्ट पेपर्स वगैरह जितने आपसे हो सके वो आपने कर लिए कंप्लीट। उसके बाद ही कल आप पेपर में बैठते हो या जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं 4th के या 2nd के, आप एग्जामिनेशन में बैठते हो और आपको पेपर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सामने आ जाते हैं। आपको पता चलता है कि भाई मुझे सिर्फ 2 या फिर 1 सवाल आता है, बाकी सवाल कोई नहीं आता। ठीक है, तो अब किस तरह मैं उसको पेपर को सॉल्व करूं? तो बहुत इजी है। सबसे पहले जो सवाल आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा सवाल आता है कि भाई अगर आपको 2nd आता है तो मतलब मोस्टली आप लिखें। अगर फर्ज करो नहीं आता तो फिर आपने हेडिंग वो देनी है और उसके रिलेटेड जो कुछ भी आता है, उस सवाल के रिलेटेड आपको कुछ भी आता है वो आपने लिखना स्टार्ट कर देना, उसको एक्सप्लेन करते रहना। हर लफ्ज को एक्सप्लेन करें, जो चीजें आपको समझ आती जा रही हैं कि भाई इसमें ये टॉपिक भी हो सकता है, इसमें ये चीज भी हो सकती है, ये चीज एक्सप्लेन मैं कर सकता हूं, इस चीज को मुझे लिखना चाहिए, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये इसका फार्मूला है, कुछ भी उसके एग्जांपल्स तक जो कुछ आता है वो उस टॉपिक में आप लाजमन लिखें। ठीक है, सेकंड एक और चीज आती है कि भाई मुझे उसके रिलेटेड भी कुछ नहीं आता, तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो आप उसको पेपर को बिल्कुल छोड़ दो। सेकंड है कि आप उसके बारे में कुछ लिखो। ठीक है, उसके बारे में कुछ लिखो। ठीक है, एक जी आपने ब्लैंक पेपर छोड़ दिया तो आपको 100% है कि उसमें तो 0 मार्क्स आने ही आने हैं। दूसरा है कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आपको उसके रिलेटेड भी कुछ नहीं ना आता तो आप वो सवाल खुद लिख लो और साफ साफ खुला खुला मार्कर यूज करके, पेंसिल अच्छी इस्तेमाल करके, कटिंग शटिंग के बगैर
ठीक है, यानी कटिंग नहीं करनी पेपर में। तो आप क्या करें, जो भी आपको आता है उस सवाल के अगर रिलेटेड भी कुछ नहीं आता, कोई और सवाल आता है, तो वो कम से कम लिख दें, यानी काला पेपर लाजमी कर दें। ठीक है, ये हो सकता है कि भाई जो पेपर चेक कर है उसके दिल में कुछ रहम आ जाए और वो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको दे दे, तो इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें अगर हम बात करें तो भाई आपका पेपर जो है, अब फर्ज कर लो अल्लाह ना करे, पहली बात तो भाई आपका बहुत अच्छा पेपर हो। सेकेंडली ये है कि भाई अगर आपका पेपर अच्छा नहीं होता तो आपने इसको अपने जहन के ऊपर सवार बिल्कुल भी नहीं करना। जो आता है वो आपने लिख दिया, जो हो गया वो गुजर जाना है। ठीक है, आप नेक्स्ट जो पेपर होगा उसकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, ये ना हो कि आप पिछले पेपर को बस माइंड में लेके घुमाते रहे कि भाई ये मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो ये ना हो कि आपका जो नेक्स्ट पेपर है जो कि आपको अच्छा आता भी होगा तो वो भी उससे काफी ज्यादा इफेक्ट होगा और उसमें मार्क्स आपके डिक्रीज होने के चांसेस हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, आपको अगर अच्छा आता है और अगर आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है तो भाई आपके मार्क्स कम आने हैं। अगर आपको इतना अच्छा नहीं आता लेकिन आपकी पेपर प्रेजेंटेशन काफी अच्छी है तो आपके मार्क्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई अपनी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करें, मार्कर यूज करें ब्लू। ठीक है, उसके बाद पेंसिल्स कम से कम आपके पास 2 होनी चाहिए। अगर एक खत्म भी हो जाए, एक टूट भी जाए, एक खराब भी हो जाए पेपर में, तो फिर भी आपके पास दूसरा यानी एक्स्ट्रा पेन लाजमन होना चाहिए। सही है, और उसके बाद ये मार्कर वगैरह इस्तेमाल करें जब सवाल खत्म हो, कंप्लीटली आप जो है वो मतलब यूज करें, लाइन लगाएं। ठीक है, उसके बाद हेडिंग्स ज्यादा से ज्यादा करें, जितनी ज्यादा हेडिंग्स होंगी उतना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर है। उसके बाद एक सवाल आप बार बार मुझसे पूछेंगे कि भाई 20 नंबर का सवाल है तो मुझे कितने पेज लिखने चाहिए, तो भाई कम अज कम 20 नंबर का सवाल है तो कम अज कम 4 पेजेस, हर सवाल की अपनी जो है रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आमतौर पर जो थ्योरी का होता है वो कम से कम 4 पेजेस तो होने चाहिए। वो पेज क्योंकि इतने बड़े भी नहीं होते, ठीक है, नॉर्मल छोटे से पेज होते हैं, तो कम से कम 4 पेजेस तो लाजमन लिखने चाहिए आपको। इससे ज्यादा हो जाए तो वो आपके लिए उतना ही बेहतर है, लेकिन उसमें ग्रामर मिस्टेक्स या स्पेलिंग, सबसे ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसको अपने माइंड में बिठा लें। बाकी जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको काफी ज्यादा चीजें समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, एक और चीज, आप मुझसे बार बार सेकंड और फोर्थ वाले पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पेपर्स कब हैं, तो इसमें मैं डिटेल में बार बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपकी जो है वो इतनी ज्यादा इसरार पे मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, आज या कल या परसों, मतलब 1-2 दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें जितनी भी ज्यादा चेंजेस होंगी, जो भी नई अपडेट्स आएंगी, वो भी मैं शामिल कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।